अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटलर। दोस्तों, इमेज की कलर ग्रेडिंग या उसकी स्किन टोन या पूरे इमेज की जो कलर ग्रेडिंग है, उसके लिए ये फ़ोटोशॉप में बहुत से पैनल्स, प्लगइन्स और इस तरह की दूसरी बहुत सी चीज़ें और मैनुअली भी हम बहुत तरीक़ों से एडजस्ट करते हैं। तो आज हम एक और तरीके से, एक और सॉफ्टवेयर से, फ़ोटोशॉप से अलग एक सॉफ्टवेयर से हम फ़ोटो को, इसी फ़ोटो को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको रीटच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो चले आए, बिना किसी ताख़ीर के चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर है फ़ोटोदीवा, और इसमें आप जब पिक्चर कोई ओपन करेंगे और इसमें पिक्चर हम पहले यहाँ से इसको पिक्चर को क्लोज़ करते हैं, दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी ओरिजिनल शेप क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से, इसका लेआउट कुछ इस तरह से नज़र आता है। आप एडिट में जाके अबाउट पे क्लिक करें तो आपको ये फ़ोटोदीवा और इसका वर्जन 3, लेटेस्ट वर्जन इसका 4 आ चुका है। मैंने अभी अपडेट नहीं किया, अपडेट रिमाइंडर मेरे पास आया था। तो चलें, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। 3 में ही हम फ़ोटो को रीटच करने की कोशिश करते हैं। तो ओपन फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो उसी फ़ोटो को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये प्रोसेसिंग इमेज, प्लीज़ वेट, ये जैसे न्यूरल फिल्टर्स काम करते हैं, एग्जैक्ट उसी तरीके से ये काम करता है। यानी इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे 5 किस्म की टैब्स हैं: रीटच, स्कल्प, मेकअप, कॉमन एंड इफेक्ट। तो हम पहले रीटच को ट्राई करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे बहुत से ये पैनल्स यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हम पहले ऑटो रीटच पे क्लिक करेंगे। ऑटो रीटच पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीसेट्स इसके यहाँ पे मिलेंगे। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ये रिमूव रेडनेस, ये फ़ोटो से रेडनेस रिमूव कर देगा। रिमूव फेस शाइन, तो ये फेस शाइन को यहाँ से रिमूव कर देगा। लेकिन अगर हम इसको सबको रीसेट कर देंगे और कस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो कस्टम सेटिंग में आपको स्किन स्मूथिंग, हम स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करते हैं यहाँ पे। और रिंकल्स है अगर स्किन पे, तो रिंकल्स यहाँ से रिमूव करेंगे हम। रेडनेस है अगर, तो हम रेडनेस को रिमूव करेंगे यहाँ से। इमेज पे कोई रेडनेस होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। अगर आपने ग्लेयर देनी है तो यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेंगे, और ग्लेयर को ख़त्म करना है तो ये इसको यहाँ पे सेंटर में ही रहने दे तो ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी ग्लेयर इमेज के ऊपर होनी चाहिए। स्किन टोन अमाउंट जो है ये ऑटो पे है। अगर आपको ऑटो को अनचेक करें तो आपको यहाँ पे स्किन टोन्स रिच करनी है, लाइट करनी है, जैसे भी करनी है आप वैसे इसको अमाउंट को आप इंक्रीज़ करेंगे तो स्किन टोन आपकी ज़्यादा रिच होगी, उस कलर के मुताबिक जो कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो ये कलर हम यहाँ पे, उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे ऑटो पे रख के और स्किन टोन्स को टच करें और ज़ीरो की तरफ देखें और यहाँ पे देखें ये ज़्यादा रिच स्किन टोन्स यहाँ पे हो गए हैं यहाँ पे। तो 60-62 पे हम रखते हैं। इसके बाद आती है आइज़। अब आइज़ की को शार्पनेस यहाँ पे मैं इसको फिट टू स्क्रीन की जगह 100% पे करके आपको दिखाता हूँ कि आइज़ की शार्पनेस हम 75 तक रखते हैं। कंट्रास्ट को भी हम यहाँ पे तकरीबन वही अमाउंट रखते हैं। और डार्क सर्कल्स हैं अगर आई के नीचे, तो आप उनको भी यहाँ पे 30 तक
करें और 40 तक करें तो डार्क सर्कल्स भी ये ओरिजिनल और ये आफ्टर, यानी ये बिफोर है और ये आफ्टर डार्क सर्कल्स भी ये यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। और आईब्रोज को अगर आपने शार्प करना है तो आईब्रोज को भी शार्प कर दें और उनका कंट्रास्ट आपने करना है ज़्यादा, तो आईब्रोज का कंट्रास्ट भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो लिप्स की शार्पनेस अगर कम आपको नज़र आती है तो आप लिप्स को शार्प भी कर सकते हैं, यहाँ पे उनका कंट्रास्ट लिप्स का वो बढ़ा सकते हैं। ह्यू में कलर चेंज हो गए, जैसे कि मैं लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो आप देखें, राइट साइड पे करता हूँ तो लिप्स के कलर जो रहेंगे यहाँ पे चेंज हो गए यहाँ पे। और इसकी सेचुरेशन जो है कलर की लिप्स की जो उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ल्यूमिनस वैल्यूज़ को आप कम या ज़्यादा माइनस की तरफ और प्लस की तरफ ल्यूमिनस वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और लिप्स पे ग्लेयर अगर आपने देनी है तो यहाँ से आप लिप्स पे आप ग्लेयर भी दे सकते हैं। इसके बाद टीथ वाइटिंग, टीथ को अगर आपने वाइट करना है तो ये टीथ वाइट करना। अब ये आप देखें कि बिफोर और ये आफ्टर टीथ वाइटिंग, यहाँ पे हम इमेज को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग हमने इमेज पे अप्लाई कर। इसके बाद हीलिंग ब्रश है और क्लोन स्टैम्प टूल है। ये हीलिंग ब्रश क्लोन स्टैम्प टूल ये फोटोशॉप में भी है, डायमेंशंस ऐड करते हैं हम। आई के कलर्स अगर आपने चेंज करने हैं तो आई का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लाइट ब्लू सयान कलर की यहाँ पे कलर करना चाहूँ मैं आईज़ का, तो यहाँ पे मैं पेंट करूँगा आई के ऊपर। और ये फेदर इसका यहाँ पे 100 ब्रश का जो फीदर है वो और उसका साइज़ है ये ब्रश का। तो दूसरी तरफ भी आई के ऊपर मैं इसको यहाँ पे अगर पेंट करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको आई के कलर्स यहाँ पे इस तरह से नज़र आएंगे। इसकी सेचुरेशन को मैं अगर 100% कर देता हूँ और इसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो आप ये देखेंगे कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से आईज़ के कलर यहाँ पे इसका टेम्परेचर यहाँ पे। एक्सपोजर में आप जाके इसकी जो लाइट का एक्सपोजर है उसको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, यहाँ पे -9 पे या यहाँ पे आप अगर 16-15 से यहाँ पे 2 रखें हैं, अगर 0 माइनस की तरफ यहाँ पे -1 -3 पे यहाँ पे रखें तो ये फिट टू स्क्रीन हम अगर यहाँ पे करें तो ये आपका इमेज बिफोर और ये इमेज आपका आफ्टर, इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और हेयर कलर अगर आपने चेंज करने हैं तो हेयर कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेड आई आपको मालूम है कि रेड आई क्या होती है। आई के ऊपर एक रेडनेस कैमरा क्लिक के दौरान एक जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वापस लेंस कैमरा का लेंस उस लाइट को कैप्चर करता है तो वो एक रेड आई का इफेक्ट उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टैब है स्कल्प्ट की, यहाँ पे फेस स्कल्प्ट पे आप अगर क्लिक करें तो और यहाँ पे देखें आप तो आप फेस विड्थ को आप जैसे कम फेस विड्थ जगह जो फेस की उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई साइज़ आप लिखें बड़ी या छोटी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ 10 तक यहाँ पे। और यहाँ पे आप आई का एंगल चेंज कर सकते हैं कि आई का एंगल यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। डिस्टेंस आईज के दरमियान कम या ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से नोज़ की विड्थ
कम ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं। हाइट है नोज़ की, ये कम ज़्यादा यहाँ पे, ये टोटली आपके कंट्रोल में है कि आप इमेज को कैसा चाहते हैं। तो लिप्स का साइज़ जो है वो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ तो ये ज़्यादा, यहाँ पे बारीक लिप्स और यहाँ पे ज़्यादा लिप्स का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा, तो 33 तक मैं लिप्स का साइज़ यहाँ पे जा रहा हूँ। विड्थ जो है लिप्स की, ये और ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ लिप्स की जो विड्थ है। स्माइल ऑलरेडी शी इज स्माइलिंग, तो नो नीड टू ऐड स्माइल यहाँ पे। और हाइट इसकी लिप्स की जो है वो हाइट भी आप यहाँ पे कम या ज़्यादा। इसी तरह से चिन को आप की विड्थ जो है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हाइट को, चिन की हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आई ब्रोज की थिकनेस, हम ये देखें ये आई ब्रोज की थिकनेस यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो थोड़ी सी आई ब्रोज की थिकनेस यहाँ पे 8 तक करते हैं। हाइट है जो यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर अगर यहाँ पे लेके जाए तो ये ज़्यादा नॉटी किस्म की स्माइल के साथ लगता है। और आई ब्रोज के दरमियान जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए और आइज़ ब्रोज को कर्व देने के लिए, तो ये यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ फेस स्कल्प्ट को यहाँ पे। और ये अगर इमेज पूरा आपका कंप्लीट है तो आप वेस्ट को, और यहाँ से आप एनहांस पे क्लिक करें तो आप बॉडी का किसी एरिया को आप सपोज़ आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे उस एरिया को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप पूरे इस इमेज पे यहाँ पे लेके आए और इसको एनहांस करें तो आप यहाँ पे इसको एनहांस कर सकते हैं। तो रीसेट ऑन, यहाँ पे एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेग्स की शेप्स और स्लिप कर सकते हैं बॉडी को, अगर पूरा बॉडी अगर आपके सामने है पूरा इमेज। इसी तरह से ये मेकअप है, मेकअप तो ऑलरेडी यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन में क्रॉप एंड रोटेशन, ये आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। लाइटिंग एंड कलर में आपको यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ पे जो लाइटिंग एंड कलर में आपको मेन में खुद एडजस्ट कर सकते हैं। आप सैचुरेशन, वाइब्रेंस, या कलर्स में जाए तो आप कलर्स की जो ह्यू, सैचुरेशन, लेमिनेंस को मैनुअली एक एक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्वस, ब्लू, पर्पल, मैजेंटास, यहाँ पे सब यहाँ पे। तो मेन पे आके अगर आप ऑटो करेक्शन पे क्लिक करें तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा पूरे इमेज को, और जहाँ जहाँ पे इसने जो स्लाइडर जिसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ पे कर देगा। तो ये लाइटिंग एंड कलर, शार्पनेस एंड ब्लर, आपने किसी एरिया को यहाँ पे शार्प करना है या पूरे इमेज को शार्प करना है तो हम इसकी अमाउंट को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं और तकरीबन यहाँ 146, रेडियस 1.2, थ्रेशोल्ड 3, इसको थ्रेशोल्ड को कम करेंगे तो ये ज़्यादा शार्प होगा, और रेडियस को ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा शार्पनेस आएगी इमेज के ऊपर। और इसी तरह से अगर आपने इमेज को ब्लर करना है तो आप ब्लर भी यहाँ पे कर सकते हैं। 100% जूम पे आप देखें स्किन का टेक्सचर यहाँ पे तक इसने यहाँ पे नुमाया कर दिया है, वाज़े कर दिया है। तो विंटेज आपको मालूम है कि ये क्या है, अमाउंट आप इसकी दे दें यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है इफेक्ट, वो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद है इफेक्ट्स में चेंज बैकग्राउंड और ब्लर बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाना वो ये है कि ऐड इफेक्ट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे जब तो आपको प्रीसेट्स मिलेंगे यहाँ पे। ये पॉपुलर इफेक्ट, पोर्ट्रेट, विंटेज, टोनिंग, लाइटिंग,
फोटोग्राफिक फिल्म, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा, ये कोडेक फील अफेक्ट मिलेगा। इसको दोबारा से रीसेट करता हूँ मैं। अगर आप टोनिंग इफेक्ट पे आएंगे यहाँ पे, तो कलर ग्रेडियंट पे आप क्लिक करें तो ये कलर ग्रेडियंट का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ये कोई ऐड करना चाहे, अगर आप अपनी तरफ से कोई प्रीसेट पे कोई इफेक्ट ऐड करना चाहे तो वो आप भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर डिफरेंस देखना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो आप कंपेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे अब आप इमेज, दोनों इमेज, ये इमेज आपका बिफोर और ये इमेज आपका आफ्टर, आफ्टर रीटचिंग। अब इसको और जूम करते हैं इमेज को, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अफेयर, कितना बड़ा चेंज है। आप आई ब्रोज को देखें, आई कलर्स को देखें, लिप्स को देखें, टीथ को देखें, स्किन को देखें, स्किन की स्मूथनेस को देखें, स्किन टोन्स को देखें, कलर ग्रेडिंग्स को देखें। हम यहाँ पे ओरिजिनल पे यहाँ पे ला के और फिर टू स्क्रीन जहाँ पे ये बिफोर आप इमेज देख लें और ये आफ्टर रीटचिंग इमेज को यहाँ पर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोटो दीवा, इसमें जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें ओपन फाइल, फ़ोटो वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हैं। और ये आप वही चीज़ें हैं सारी जो यहाँ पे रीटच, ये जो फर्स्ट टैब है वही यहाँ पे टूल्स में आपको वही कुछ मिल जाएगा। व्यू जूम इन फिट लैंग्वेज आप इंग्लिश या फ्रेंच कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल दे सकते हैं। और अबाउट में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है फोटो दीवा, और इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 4 आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि इमेज रीटचिंग और कलर ग्रेडिंग, इमेज की कलर ग्रेडिंग के हवाले से ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आएगा। बहुत आसान है, सब कुछ आपने क्लिक्स के थ्रू करना है, कुछ भी आपने यहाँ पर ये आपने अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये सॉफ्टवेयर भी आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।